नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सोफ्थामो एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ सोफ्थामो की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हर बार की तरह इस बार भी कुछ अलग कंट्री, अलग देश के बारे में बात करने के लिए हाजिर हुआ आपके सामने। तो आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसी कंट्री के बारे में जो एक CIS कंट्री का मेंबर है। CIS दैट मीन्स सबको पता ही होगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो दोस्तों आज हम लोग उस कंट्री के बारे में बात करने वाले हैं जिस कंट्री का नाम है अर्मीनिया, जो कि पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। अगर अर्मीनिया की हम लोग बात करेंगे तो अर्मीनिया जो है वो ईस्टर्न यूरोप पार्ट में आया हुआ एक कंट्री है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अर्मीनिया जो है वो यूरोप का पार्ट नहीं है या और यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी नहीं है। लेकिन मार्केट में जो प्रचार किया जाता है अर्मीनिया का, वो यूरोप के नाम से किया जाता है, जो कि कम्प्लीटली गलत बात है। अर्मेनिया का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो करीबन 29,743 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी कि 11,484 वर्ग माइल का एरिया वो कवर करता है। ज़्यादातर इलाका जो है वो पहाड़ी है और जिसमें तेज़ बहाव वाली नदियाँ भी आपको दिखने को मिलेगी और कुछ जंगल भी दिखेंगे आपको। वही उसका प्रोटेक्शन भी करता है। अगर जंगल एरिया की हम लोग बात करेंगे तो करीबन 85% जो है वहाँ पे वो जंगली एरिया है, जो कि देखने जाए तो स्विट्ज़रलैंड या नेपाल से भी कई गुना ज़्यादा है। अगर बॉर्डर की बात करेंगे हम लोग तो उसके पश्चिम में तुर्की आया हुआ है, उत्तर के अंदर जॉर्जिया आया हुआ है। पूर्व की अगर बात करेंगे तो स्वतंत्र जो टेरिटरी है आर्ट्सा की वो आया हुआ है, एंड अजरबैजान का कुछ पार्ट आया हुआ है। और दक्षिण की अगर बात करेंगे तो ईरान एंड अजरबैजान है वो आया हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है अर्मीनिया के लिए कि अर्मीनिया एकलौता ऐसा कंट्री है फिलहाल जो कि इंडिया से वेपन सप्लाई ले रहा है। कुछ सालों पहले, यानी कि पिछले 1 या 2 साल के अंदर, इंडिया ने अर्मीनिया को वेपन सप्लाई किया था करीबन $40 मिलियन का, जो कि एक अच्छी शुरुआत है अर्मीनिया और इंडिया के रिलेशन की। और ये होने के पीछे का कारण क्या था कि तुर्की का और अर्मीनिया का रिलेशन पहले से ख़राब होता आ रहा है। अर्मीनिया का इवन रिलेशन जो है वो अजरबैजान के साथ भी अच्छा नहीं है। लेकिन तुर्की पाकिस्तान के फेवर में बोलता है, एज वेल एज अजरबैजान की पाकिस्तान के फेवर वाला कंट्री है। तो इस वजह से अर्मीनिया ऐसा कंट्री जिसको इंडिया सपोर्ट करना चाहता है, और एक तरीके से मार्केट में एक प्रमोशन भी हो रहा है कि इंडिया भी एक वेपन सप्लाई करने वाला कंट्री है। तो उस बेस पे इंडिया का अर्मीनिया के साथ अच्छा रिलेशन माना जाता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पूरे CIS कंट्री के अंदर 3rd नंबर पे आता है। टोटल आबादी की अगर हम लोग बात करेंगे तो करीबन 29 to 30 लाख के आसपास की आबादी है वहाँ पे। अर्मीनिया की अगर रिलीजियस की हम लोग बात करेंगे तो 3री सदी के अंत में या 4थी सदी के प्रारंभ में क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपनाने वाला सबसे पहला ये विश्व का देश था। और दूसरा सबसे बड़ा बात है कि अर्मीनिया में जितने लोग रहते हैं उससे कई गुना ज़्यादा अर्मीनियन लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर फैले हुए हैं। रीज़न एक ही है कि जिस टाइम पे तुर्की ने अर्मीनिया के ऊपर हमला किया था और सामूहिक हत्या हो रही थी जिस टाइम पे अर्मीनिया के अंदर लोगों की, उस टाइम पे कई लोग देश छोड़ के दूसरे देशों में पलायन कर गए थे। तो उसी वजह से अर्मीनिया के बाहर अर्मीनियन लोगों की संख्या ज़्यादा देखने को मिली। येरेवन सिटी जो है वो अर्मीनिया का कैपिटल है और अर्मीनिया को 10 प्रांतों में बांटा गया है। अगर हम लोग वेदर की बात करेंगे तो वेदर नॉर्मली सी देखिए, जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो नॉर्मली हिल स्टेशन जैसा एनवायरनमेंट आपको फील करने को मिलेगा। मिनिमम से मिनिमम 0 तक जाता है और मैक्सिमम आपका वहाँ पे 36 तक आपको फील होगा, जो कि काफ़ी बढ़िया एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पर रहने लायक। अर्मीनिया में अगर कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की हम लोग बात करेंगे तो ज़्यादातर अर्मीनियन लैंग्वेज का यूज़ होता है, लेकिन करीबन 85% लोग रशियन और इंग्लिश भी अच्छी तरह से बोल देते हैं। अर्मीनियन की अगर लैंग्वेज की बात करेंगे तो करीबन 39 लेटर्स है उसके अल्फ़ाबेट के अंदर, तो इस तरह से वो थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज से माना जाता है। अगर हम लोग करेंसी के बारे में बात करेंगे तो अर्मीनियन करेंसी को अर्मीनियन द्राम बोला जाता है। अर्मीनियन द्राम का वैल्यू बाकी सब कंट्री के सामने, इंडिया की करेंसी के सामने डाउन माना जाता है। अगर आज की डेट में अर्मीनियन द्राम का आप रेट काउंट करेंगे तो वो करीबन ₹6.30 से लेकर ₹6.50 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ₹7 तक भी जाता है। यानी कि इंडिया के ₹1 के बराबर अर्मीनियन द्राम जो है वो ₹7 के आसपास रहता है। अगर हम लोग मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे तो अर्मीनिया की करीबन 6 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो MCA के लिस्ट में शामिल है, जो कि WHO से भी रिकॉग्नाइज है।
अगर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात करेंगे हम लोग तो 6 साल का एजुकेशन का टाइम है वहाँ पे। कई लोग प्रमोट करते हैं इसको 5 साल के नाम से, लेकिन वो गलत बात है। इट्स ए रॉन्ग प्रमोशन। अर्मीनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर 5 साल नहीं लिखा हुआ है। हर एक यूनिवर्सिटी का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 6 साल के हिसाब से ही काउंट करना है आपको। लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है वहाँ पे, और अर्मीनियन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा या रशियन सीखना पड़ेगा आपको लोकल कम्युनिकेशन के लिए। थर्ड चीज़ की अगर हम लोग बात करेंगे कि फीस देखी जाए तो CIS कंट्री के अंदर या यूरोपियन कंट्री के अंदर सबसे कम फीस माना जाता है। $2500 से लेकर $4000 के बीच में यहाँ पे फीस रहता है। तो फीस के मामले में बहुत सस्ता है, वो काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। दूसरा, लिविंग स्टैंडर्ड का अगर बात करेंगे रहने के लिए, तो हॉस्टल फैसिलिटी का एवरी मंथ आपको $100 के हिसाब से गिन के चलना है, यानी कि पूरे साल का 10,000 से $1200 के आसपास आपको खर्चा लगने वाला है। अगर आप प्राइवेट लेते हो तो प्राइवेट का एक्सपेंसिस थोड़ा बढ़ जाता है। अब फूड के बारे में अगर बात करेंगे तो एवरी मंथ आपको $100 के आसपास का खर्चा लगना है। खुद अगर आप, कई लोग प्रमोशन करेंगे आपको मेस के साथ मिल रहा है, लेकिन मेस के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी इंडिया छोड़ते हो या अपना स्टेट छोड़ते हो या अपना शहर छोड़ते हो, तो मेरे हिसाब से आपको खुद को भी खाना पकाना आना ज़रूरी है। मेस के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। खाना वो आपकी पहली प्रायोरिटी कभी भी नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन लेवल आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। दूसरा, अगर आप बात करेंगे कि एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है अर्मीनिया का। आपका नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगता है 10th-12th का मार्कशीट, आपका पासपोर्ट और नीट का मार्कशीट। इतनी चीज़ें आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपका एडमिशन लेटर इशू होता है। उसके बेस पे आपका वीज़ा प्रोसेस होगा, और वीज़ा प्रोसेस के बाद आपका टिकट होता है, आप वहाँ पे फ्लाई कर सकते हो। तो उसके हिसाब से मेडिकल एजुकेशन अर्मीनिया का, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलूँगा कि गलत अच्छा है, लेकिन जो भी है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके, प्रॉपर सर्च करके फिर डिसीजन लीजिए आप। हर कोई अपनी प्रोडक्ट को अच्छी बताएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट को आपको खुद से आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। किसी एक बंदे की बात पे कभी भी ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने आपको जो जो इन्फॉर्मेशन आज दिया हुआ है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको काम लगे वैसा मैंने दिया होगा, शायद आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब ना किया हो अपने चैनल तो ज़रूर से पहले सब्सक्राइब कर ले, यानी कि आप नेक्स्ट वीडियो का भी बेनिफिट ले पाए। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। संभाले खुद को। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू।